अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड डिमीटर, मतलब वो नहीं बता पाया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये नहीं बता गया। डिमीटर एटम दिए बराबर 10⁻−10 मीटर, 10⁻−10 मीटर बराबर एक एंगस्ट्रॉम होता है, 10⁻15 एक फर्मी होता है। मतलब सीधा सीधा कहा जाए तो यह है, तो ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे ये जो दूरी है ये होता है एक फर्मी। अब फर्मी तो 10⁻−15 होता है। और न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस जो है, माना इसे हम जूम कर दिए तो न्यूक्लियस ये है ना, तो इससे और इसकी बीच की दूरी 10⁻10 मीटर है, जिसे हम एक एंगस्ट्रॉम कहते हैं। R बराबर 8 बराबर 1/3 मास ऑफ नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 3 मीटर। मतलब सीधा गया R बराबर 1.33 गुने 10⁻15 मीटर, 1/10⁻³ मतलब 1 Ω³ ऐसे ही होगा। ये याद रखोगे ना तो क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा, क्योंकि अगर ये याद रखोगे R बराबर R0 गुने R0 ये, फिर इसका मान याद रखो तो फिर इसका मान चिपका तो एक बढ़ जाएगा। लेकिन तुम्हें पता है IIT JEE में समय बहुत कम होता है। क्या ड्रॉबैक है हेमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, द comparison of the atomic with his solar system was not correct because electron proton are charged particle but earth and sun, मतलब वही अर्थ और सन बहुत बड़ा हो जाता है। और मैक्सवेल तो और आके इसका मॉडल चौपटे कर दिया। मॉडल थी मैक्सवेल कहा, मैक्सवेल जो क्रिकेट में होता है वो नहीं था, उसका दादाजी था। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये जो जाएगा तो उसके पास ये एनर्जी ख़त्म होगा, फिर इसका खाना ख़त्म, मतलब बहुत घूम करके ये फिर इसमें टकरा जाएगा तो ये खराक दबर एकदम बहुत पक्का मारेगा। इसके बाद इससे ये मतलब फूट जाएगा, प्लस माइनस मिलेगा तो फिर फटाक दबर बम मारेगा, ये ख़त्म हो जाएगा एटम। लेकिन एटम तो ख़त्म नहीं होता है, तो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये इसमें ये भी लिखा है, पढ़ लेना अपने नाम से। और न्यूक्लियस डिस्कवर बाय रदरफोर्ड, ये तो पता ही है। एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर को हम Z से दर्शाते हैं। और जैसे मानो ये कोई परमाणु है तो इसमें जो नीचे होता है ये होता है परमाणु संख्या, ऊपर में होता है परमाणु द्रव्यमान। लगभग 30 तक में, 30 से आगे कुछ लौह हो, 30 के लौह में इसका 2 गुना परमाणु संख्या होता है। 1 2 3 4 को छोड़ करके फोटोन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम, Z बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हाँ ये भी याद रखना, Z बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक मास A बराबर P प्लस N। तो एटॉमिक मास देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मानते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस इलेक्ट्रॉन ही दिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का इतना कम मास होता है ना कि उसको नग्न माना जाता है। बाय द लॉस और अगेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मास नंबर ऑफ एटॉमिक नॉट चेंज एटॉमिक रेट पता नहीं। इसके बाद ये है हाइड्रोजन के पावर, ये लगभग 30 तक याद करना। हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन की हीलियम 2 लिथियम 3 बेरिलियम 4 बोरॉन 5 कार्बन 6 नाइट्रोजन 7 ऑक्सीजन 8 फ्लोरीन नियॉन 10। ये देखो इसमें देखो 7 दूना 14 8 दूना 16 9 दूना 18 कहीं ज़्यादा है। इसके बाद ये काम नहीं कर रहा है, ये दोनों अपवाद हो गया, मतलब कहीं नहीं काम कर रहा है। इसके बाद देखो 12 दूना 24 3 दूना 26 एक ज़्यादा हो गया, 14 दूना 28 15 दूना 30 31 लगभग 30 तक काम करता है। इसके बाद नहीं काम करता है। सल्फर क्लोरीन आर्गन क्रिप्टन कैल्शियम इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो तुम अगर पीरियोडिक अगला चैप्टर है पीरियोडिक अगर तुम बहुत अच्छा से पढ़ना या समझना चाहते हो ना तो तुम एक पीरियोडिक टेबल कर लेना, और इसमें जो भी मतलब लिखाया जाएगा, जैसे बेरिलियम है तो बेरिलियम का याद कर लेना, ये 35 है, उसका परमाणु द्रव्यमान 80 होता है, जिससे कि तुम्हें मतलब बहुत हद तक आसानी मिलेगी तुम्हें, मतलब ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पीरियोडिक टेबल नहीं रहेगा ना तो कहीं बहुत नहीं अच्छे से समझ में नहीं आ सकता, और पीरियोडिक टेबल रहेगा तो तुम्हें याद हो जाएगा। जैसे देखो ब्रोमीन का 35 80, जैसे पीरियोडिक टेबल है ना तो उसमें ब्रोमीन को ऐसे टिक लगा लो, अब उसको जो देखोगे ना तो अपने आप याद हो जाएगा, उसको उठ के देखोगे तो। उसके बाद आयोडीन का 53 187 है, SG पारा का 80 और 200, ये जिंक का 30 65 है, कॉपर का 29 67, मतलब ये लोहा का फेरस का 26 56, 35 दूना 70 बहुत ज़्यादा हो गया। आयोडीन 53 27, SG पारा 80 200, जिंक 365। ऐसे ही अगर 3 4 बार रटोगे ना बोलोगे ना पीरियोडिक टेबल में इसको टिक लगा के लोगे ना तो आराम से बढ़िया से याद हो जाएगा। और अगर तुम पीरियोडिक टेबल ले लोगे तो बता दूंगा कि कहाँ कहाँ पे क्या लिखना है। कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का निकालना बहुत आसान है। देखो जैसे इसमें पता है ना तो ये एल्यूमिनियम है, ये तो पता ही है सबको। देखो ये है परमाणु संख्या, ये 13 है परमाणु संख्या। इसके बाद 13 को हम 13 प्रोटॉन के समान भी होता है, मतलब ये परमाणु संख्या और प्रोटॉन भी है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं है क्योंकि मतलब इलेक्ट्रॉन 13 ही होगा, मतलब दोनों समान रहेगा तब ना काम होगा, मतलब दोनों समान होगा तभी तो कोई भी परमाणु पर कोई भी आवेश नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे 13 है, लेकिन कभी कभी ना N+N जैसे सोडियम है तो ये कभी कभी N+N बनाता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपना त्याग देता है। तो इसे हम ये नहीं फिक्स कर सकते हैं कि ये 12 13 वही होगा, क्योंकि सोडियम 11 और 23 होता है, तो हम कह ही नहीं सकते हैं कि ये नियॉन 11 23 लिखा है, सोडियम होगा। यहाँ पे 11 23 है तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन 10 को हो जाएगा, इसमें प्रोटॉन 11 को हो जाएगा।
तो मतलब यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। न्यूट्रॉन परमाणु इसमें से मतलब परमाणु द्रव्यमान में से जब हम इलेक्ट्रॉन घटा देंगे तो न्यूट्रॉन निकालेंगे। जैसे देखो हाइड्रोजन में से, तो हाइड्रोजन में से ए मतलब क्या होता है, ए मतलब होता है परमाणु संख्या, जेड मतलब परमाणु द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखो यहाँ पे नीचे में जो लिखा है वो चिपका दो, ऊपर में जो लिखा है तो चिपका दो इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो वो भी मतलब कभी कभी ना इलेक्ट्रॉन इसके समान होता है। इलेक्ट्रॉन ये वाला चिपका दो, प्रोटॉन तो पता ही है इसके समान होता है और न्यूट्रॉन 0 होता है। अब देखो क्या करना है, अगर यहाँ पे प्लस कर देना तो मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है तो खड़ा दो, इसे ऐसे कर दो 0 डा। देखो H2O में है तो यहाँ पे जो लिखा है, रुको 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 रुको, इसमें एक चीज़ गलती हो गया है, एटॉमिक नंबर जेड होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर इसे हम जेड कहते हैं और इसे हम ए कहते हैं। एटॉमिक मास ए हो गया, जेड मतलब परमाणु संख्या कितनी है। तो ये देखो ये इसमें मतलब एटॉमिक मास है 2, जेड ये 1, इलेक्ट्रॉन वही इलेक्ट्रॉन जब जो बाहर नहीं निकाला इसका मतलब वही हो जाएगा, प्रोटॉन भी वही हो जाएगा और न्यूट्रॉन मतलब जिसका दोगुना हो जाएगा ना तो ये भी वही हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन का तीसरा है मतलब सिंपली इसमें से इसमें घटा देंगे तो 2 माइनस 1 बराबर 1। ऐसे हाइड्रोजन में है 3 1 1, ए बराबर मतलब ऊपर वाला नीचे वाला। इसके बाद क्या है इलेक्ट्रॉन जब बाहर नहीं निकला है तो यही वाला चिपका दो, प्रोटॉन पर भी वही वाला होगा और न्यूट्रॉन इसमें से ये घटा देंगे -1। इसी प्रकार कम से कम तो 20 को में करोगे ना ये कोशिश, तुम्हारे जवान पर रट जाएगा कि इसका क्या होता है। और सभी का मतलब यहाँ 1 से लेकर के 30 तक का 20 तक का इसका परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या दोनों निकाल लेना है आराम से, जैसे कि तुम्हें याद रहे। इसके बाद बेरिलियम का भी कुछ ऐसा ही होता है, सबका निकालने की अपने इसे निकालने की कोशिश करना, अगर नहीं निकले तो कमेंट करना। अमोनियम इलेक्ट्रॉन, अब देखो तुमने तो परमाणु में सीख लिया, अब देखो जब परमाणु मिलता है तो ये योग बनता है ना यौगिक, इसमें कैसे होगा। देखो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे तो अलग अलग बांट देंगे, इसे लिख देंगे हाइड्रोजन 3 और नियॉन, ठीक है जा नाइट्रोजन है। तो इसका क्या होता है, नाइट्रोजन का 11 22 23 न्यूट्रॉन दिया हुआ है। इसके बाद हाइड्रोजन का 1 2, देखो क्या करना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पूछा है, सॉरी नाइट्रोजन का नहीं, हम सोडियम का लिख दिए 7 और 14 होता है। इलेक्ट्रॉन पूछा है तो यही वाला चिपका दो क्योंकि निकाला नहीं है ये, मतलब ये प्लस आयन नहीं बना हुआ है। और हाइड्रोजन का देखो यहाँ पे 1 मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा 1 क्योंकि ये भी नहीं निकाला है, लेकिन इसे 3 से गुना कर दो तो मतलब सीधा सीधा ऐसे लिख दो इसको 1 2, इसको कर दो 3, इसको 3 से गुना करने को तो 3 हो जाएगा। प्रोटॉन क्या होगा, प्रोटॉन तो पता ही है यही वाला होता है, तो इसको 3 को है इसलिए 3 को कर दिए तो ये भी 7 + 3, इसमें प्रोटॉन क्या को है, प्रोटॉन तो नीचे वाला ही होता है। और न्यूट्रॉन देखो न्यूट्रॉन कैसे, न्यूट्रॉन इसमें यहाँ पे न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, 14 में से 7 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ पे 0 कैसे हो गया पता है, यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान भी एक ही होता है, तो हाइड्रोजन में से एक हटाएंगे तो अंडा 7 हो जाएगा। इसी तरह हम तुम परियोगिक टेबल आगे में रख लेना या फिर मोबाइल में परियोगिक टेबल निकाल लेना, और इसी तरह हम तुम्हें यहाँ तक बना लेना है। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस है नहीं, एक बता दे तो बन जाएगा पूरा, अपने से बनाना है यहाँ तक। के बाद आइसोटॉपिक में देखो आइसोटॉप्स, इसमें कुछ है ज़्यादा खास नहीं है लेकिन समझना बहुत महत्वपूर्ण है। आइसोटॉप्स आइसोबार आइसोटोनिक या आइसोन्यूट्रॉनिक या आइसोटोनिक दोनों होता है। परीक्षा में आइसोटोनिक दे दे, आइसोन्यूट्रॉनिक दे देना। आइसोन्यूट्रॉनिक में तो अपने आप अनुमान लगा सकता हूँ कि इसमें न्यूट्रॉन समान होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसमें इलेक्ट्रॉन समान होता है। आइसो स्टार्स और आइसो डिफर्स, देखो आइसोटॉप्स एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सम एटॉमिक नंबर अबट डिफरेंस मास। अच्छा इसमें ये याद रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसमें ना आइसोटॉप्स आइसोबार ये जितना भी है 6, इसमें हम ना मतलब ये 6 है जो इसमें मतलब किसी का गुण किसी से मैच नहीं करेगा, ये मतलब किसी का गुण किसी से मैच नहीं करेगा, किसी का गुण किसी से मैच नहीं करेगा, मैच या मिलेगा नहीं, मिलेगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें देखो अब बताएंगे क्यों नहीं मिलेगा, कुछ भी कॉमन सेंस लगा सकते हो अपने से तो पता चल जाएगा। तो ये सिंपली इसमें क्या होता है, परमाणु संख्या समान होता है 1 1 1 1 1 1, ये याद रखना। H11 को प्रोटियम कहते हैं, H12 को ड्यूटेरियम, H3 को ट्रिटियम कहते हैं। इसे प्रोटिनियम ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ऐसा हाइड्रोजन है ना, पर करना अगर पूरी टेबल लेना तो हाइड्रोजन में ऐसे लिखा हुआ है, मतलब ऐसे बना है ना, ऐसे बना है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, इसको ऐसे 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 कर देना, इसको लिखना है प्रोटोनियम और ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, पूरा इसमें प्रोटोनियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम, इससे कि तुम्हें याद हो जाए हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप के नाम। मैं भी ऐसे ही याद करता हूँ। इसके बाद नोट n-p/1.2, इससे ज़्यादा हो जाता है ना न्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रॉन है, जैसे इसमें न्यूट्रॉन 0 आया और इसमें प्रोटॉन 1 आया ना, तो
0/1, ये तो सिंपल एक हो जाएगा। इसमें क्या है 1/1, तो 1/1 एक ही हो जाएगा। यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना, प्रोटॉन कितना है 1, और यहाँ पे भी 1, तो एक ही हो जाएगा। यहाँ पे कितना है ये न्यूट्रॉन है यहाँ पे 2, और ये हो जाएगा 1, तो ये 2 हो जाएगा ना। तो ये सबसे ज़्यादा घातक होता है ड्यूटेरियम, क्योंकि जब 1/2 से जब न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन 1/2 से ज़्यादा होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। वो जैसे गामा रे होता है ना, सीधे फाड़ के निकल जाता है, वैसे ये भी फाड़ के निकल जाएगा। आइसोटोप्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, केमिस्ट्री प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर सिमिलर, मतलब केमिस्ट्री प्रॉपर्टी मतलब केमिकल प्रॉपर्टी इसमें से किसी का नहीं मिलेगा, चाहे जिसका आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोन्यूट्रॉन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो स्टार्स होता है, आइसोटोप्स होता है। इसके बाद कार्बन के भी ऐसा ही होता है, देख लो। ऑक्सीजन का भी होता है 3 गो। ये सब मतलब याद कर लेना, एग्जाम में बहुत कम आएगा। इसमें देखो 6, 9, 12, इसका मतलब स्पेशल नाम नहीं होता है दोनों का, देखना 8, 14, 8, 15, 8, 16, इसका सबका आसान करना है। 6, 12, 6, 13, 6, 14 एक बार है ना। इसके बाद 812 से एटम तो डिफरेंट से एटम डिफरेंट होगा, इसमें एटम समान था, ये याद रखना। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, हैविंग सेम मास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नंबर। तो इसमें हम आइसोबार्स हम देखो एग्जाम्पल में देखो कि आर्गन 18, 39 है। तो आइसोबार क्या होता है, आइसोबार में हम इसमें से अपना दिमाग लगाओ, इसमें क्या सामान है, सॉरी आर्गन क्रिप्टन है, तो इसमें सामान क्या है, कुछ तो सामान है ना, लगता है गलती बन गया। इसमें देखो आइसोबार्स में एटम ऑफ डिफरेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, मतलब सिंपली 2 x z x y है ना, तो इसका हैविंग सेम मास नंबर, मतलब आइसोटॉप्स में नीचे में सामान था, आइसोबार्स में ऊपर में जो है तो सामान रहेगा। आइसो मास नंबर देखो, जैसे इसका भी 39, इसका भी 39। और इसमें ये भी याद रखना कि आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसो इलेक्ट्रॉन, आइसो न्यूट्रॉनिक, आइसो प्रोटॉनिक नहीं होता है। तो इसमें होगा क्या डिफरेंस, मतलब दोनों में 39, आर्गन का 18, 39, क्रिप्टन का 19 हिंदी। इस जब भूल भी गए क्या बताना था, देखो इलेक्ट्रॉन का 18, हाँ इलेक्ट्रॉन का 18, प्रोटॉन का 18, न्यूट्रॉन का 21। अच्छा हाँ, ये याद रखना था कि जितने भी 6 प्रकार, उसमें से ना मतलब ये देखना कि इसका क्या सामान है। देखो जैसे अगर आइसोबार्स हैं, आइसोटॉप्स है ना, तो इसमें देखो इसका अगर हम निकालेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन भी समान आएगा, प्रोटॉन भी समान आएगा, खाली न्यूट्रॉन अलग अलग आएगा। इसी तरह इसमें अगर देखोगे तो इसमें कुछ भी सामान नहीं आएगा। ये पूछ भी सकता है कि आइसोबार्स में क्या क्या सामान होता है, इलेक्ट्रॉन समान होता है, प्रोटॉन समान होता है, न्यूट्रॉन समान होता है, या फिर कुछ भी सामान नहीं होता है। आंसर कमेंट में बताना। आर्गन और पोटेशियम तो देखो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये तो निकालना आता है। इलेक्ट्रॉन 18, प्रोटॉन भी 18, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकला नहीं है इसलिए घटेगा नहीं। और न्यूट्रॉन 18, 36, 37, 40, अच्छा 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21। पोटेशियम ऐसा ही है 19, 19, 19, 19 ना 38, 39, 20। अच्छा इसका भी तो पता है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होगा, क्योंकि अलग अलग है भाई। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 39 और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 39 है। आइसोन्यूट्रॉनिक्स एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आइसोन्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉन समान रहेगा। इसमें जैसे इसका उदाहरण तो बहुत हो जाएगा, मतलब अपने मन से उदाहरण याद कर लेना, मतलब निकालना पड़ेगी टेबल में से, तो जहाँ समझ पाओगे। इसके बाद आइसोटोनिक हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें इलेक्ट्रॉन समान होता है। इलेक्ट्रॉन समान तो बहुत का होता है, जैसे हम लिख सकते हैं कार्बन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। कार्बन में कितना, मतलब कार्बन में मतलब अपने मन से कितना भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। देखो फ्लोरीन में से हम 2, इसका क्या होता है फ्लोरीन का 2 और 2 8, 8 2 10, मतलब 7 होता है। इसमें -1 कर देंगे तो ये भी उतना ही हो जाएगा। इसको -2 कर देंगे, इसको -3 कर देंगे, इसको -4 कर देंगे, तो सबका इलेक्ट्रॉन समान है, तो निकाल लेना। इसके बाद इसी तरह अपना एग्जाम्पल लिख लेना, और इसका भी केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगा। आइसो स्टार्स जिसे मॉलिक्यूल हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एज विल एज सेम नंबर ऑफ एटम इन मोल्यूड्स। मतलब फिर से पढ़ो, जब कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा ना IIT में, तो उसे दोबारा पढ़ना तो आराम से समझ में आ जाएगा। मॉलिक्यूल हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एज विल एज सेम नंबर ऑफ एटॉमिक इन, मतलब इसमें क्या है कि जब कोई एटम्स लिखा, एटम्स मतलब एटम का जोड़ा, चाहे नाइट्रोजन हो, CO2 हो, या CO2 N2 हो, उसमें हमें इलेक्ट्रॉन देखना है। तो नाइट्रोजन का देखो 7, 14, इसका इलेक्ट्रॉन 7, क्योंकि 2 गो है तो यहाँ पे उसे 2 से गुना कर देंगे तो 14 हो जाएगा। इसी तरह हम कार्बन में CO2 को देखेंगे तो C का होता है क्या 6, 12, और O2 का, ऑक्सीजन का 8 और 16, इसको गुना 2 से करना है जो भी आएगा। देखो इलेक्ट्रॉन 8, 9, 16 और कार्बन का 6,
नहीं, CO2 नंबर ऑफ एटम देखो, एन 2 को है, CO2 में CO2 C और O 2 को है, 814 होता है। यहाँ पे CO कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, तो जो हो जाएगा पूछ जाएगा 8 का 8 814। तो इसमें क्या आइसो स्टार्स में मतलब इलेक्ट्रॉन भी समान होता है, नंबर ऑफ एटम भी समान होता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन देखो इसमें भी समान होगा, इसमें भी मतलब तुम्हें ना 5 और ऐसे लिखना है, जिसका यौगिक को लिखना है या एटम्स को लिखना है जिसमें मतलब इलेक्ट्रॉन समान हो और मतलब आइसो बार से ज़्यादा कर दो, आइसो स्टार्स हो, आइसो डिफर्स, आइसो डिब्बा देखो, पार्टिकल हैविंग सेम वॉल्यूम ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन ऑफ डिफरेंट ऑफ एंड ऑफ आर एंड ऑफ पी आर सेम। इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, रॉकेट साइंस तो है नहीं। न्यूट्रॉन जो होता है 11 9 22 23, तो कितना हो गया 11 9 22 23, कितना आया 11 9 22 23 12 आया। प्रोटॉन कितना है 11, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1। एल्युमिनियम में भी 13 26 तो 14 माइनस 13, ये भी 1, जिसमें N माइनस भी एक हो, वही हो जाएगा आइसो डिफर्स। इसको आइसो डिब्बा के नाम से भी याद रख सकते हो। इसी तरह मतलब इसका सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल होगा, तुम कहीं भी ताकोगे तो मतलब आइसो न्यूट्रॉनिक का भी तो बहुत सारा एग्जाम्पल होगा, लेकिन आइसो टॉप सब का एग्जाम्पल न्यूटन का ही होता है, इसीलिए याद कर लेना आइसो टॉप का। जॉन मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट मतलब कोई बताया लाइट वेव है, कोई बताया लाइट पार्टिकल है। तो देखो जेम्स मैक्सवेल ने बताया लाइट एक वेव नेचर पर प्रदर्शित करता है, लेकिन मैक्स प्लैंक से एक्सप्लेनेशन लाइट सो पार्टिकल नेचर। मैक्स प्लॉन्कस ने कहा कि लाइट एक पार्टिकल नेचर है, लेकिन जेम्स मैक्सवेल जो है जो बहुत बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, वो कहा कि ये लाइट एक पार्टिकल है, क्योंकि हम जो बॉल मारते हैं ना छक्का चौका, वो तो पार्टिकल है, तो लाइट भी पार्टिकल ही होगा। लेकिन मैक्स प्लैंकस, इसका नाम याद रखना बहुत खतरनाक है, मैक्स प्लैंकस एक्सप्लेनेशन लाइट ऑफ द पार्टिकल ज़्यादा, ये वेव माना है, ये पार्टिकल नेचर माना है। लाइट आर डिसकॉन्टीन्यूस, इसके अनुसार लाइट एक डिसकॉन्टीन्यूस है, लेकिन इसके अनुसार लाइट एक कॉन्टीन्यूस है। वेव तो कंटिन्यूस आएगा, किसी को चीर फाड़ देगा, लेकिन पार्टिकल क्या है, ये आएगा ऐसे ऐसे टकराएगा, इससे फिर लौट जाएगा, चाहे रुक जाएगा खुद के। इन लाइट प्रॉपर्टीज कंटिन्यू मेमोरी इन इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये इसके अनुसार लाइट इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड प्रदर्शित करते हुए चलता है। और लाइट प्रॉपर्टीज इन डिस्कवर मैंने इधर फ्रॉम द स्मॉल पॉकेट, मतलब इलेक्ट्रॉन जो मतलब पार्टिकल जो होता है ना, तो वो छोटा छोटा होता है, इसी को हम फोटोन भी कहते हैं। इसका बहुत ज़्यादा उपयोग पड़ेगा, इसलिए फोटोन याद रखना कि कहते हैं मतलब छोटा छोटा लाइट का जो पार्टिकल होता है, उसमें छोटा छोटा लाइट का पार्टिकल होता है, उसे हम बहुत छोटा होता है, इसलिए हम फोटोन कहते हैं। इसमें एनर्जी या क्वांटा भी कहते हैं, क्वांटा बहुत कम होगा, लेकिन फोटोन बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसलिए इसे याद रखना। अब देखो इसके अनुसार ये लाइट जो है जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज करते जाता है, इसको कैसे समझे, देखो इसको समझने के लिए हमको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसा है ना, तो मान लो कि कोई जा रहा है, ऐसा पार्टिकल जा रहा है ऐसे, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट इसके 90 डिग्री पर ऐसे 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 जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मान लो इसके ना अराउंड जाएगा, मतलब ऐसे 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 ऐसे, कुछ समझ नहीं आया, हमको भी नहीं समझ आया, लेकिन कई बार हम तुमको समझाते हैं। देखो जैसे कोई पार्टी लाइन जा रहा है ना, तो उसका इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे जा रहा है, लेकिन उसका जो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे जा रहा है, लेकिन उसके 90 डिग्री पर मतलब ऐसे ऐसे जा रहा है। क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड स्पीड ऑफ लाइट EMWR, तो पता है स्पीड ऑफ लाइट का स्पीड होता है 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड, स्पीड ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। इसके लाइट के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कवर करेंगे, लेकिन करेंगे अच्छे से। फ्रीक्वेंसी ये सब एनर्जी ऑफ फोटोन में फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है, प्लैंक्स ऑफ क्वांटम नोट लाइट सो बोथ चार्ज, मतलब लाइट की ज़्यादा कहा जाए तो दोनों मतलब वेव नेचर और प्लैंक्स के अनुसार ये पार्टिकल नेचर दोनों सॉल्व करता मतलब बताता है फ्रीक्वेंसी। अच्छा इसमें याद रखना ये क्वेश्चन बराबर कम आएगा तुम्हें बनाने में, 6.6 गुने 10 के पावर फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब इसे याद रखना, इलेक्ट्रॉन बराबर 6 एक फ्रीक्वेंसी होता है। देखो पार्टिकल इंडिफिनिट आई वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, वेव नेचर को हम इंटरफ्रेंसी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि वेव नेचर कैसा है, और डिफ्रेंशिएशन है उसके माध्यम से भी हम वेव नेचर को समझ सकते हैं। पार्टिकल नेचर स्टडी ब्लैक बॉडी, ये भी एक मतलब तरीका है जिससे हम पार्टिकल नेचर दिखा सकते हैं, किसी को बता सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी है, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हीट कैपेसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्प, इसके माध्यम से हम मतलब इस तरीके के माध्यम से हम बता सकते हैं कि पार्टिकल है मतलब कोई भी पदार्थ पार्टिकल है, मतलब लाइट पार्टिकल है, और इस माध्यम से हम बता सकते हैं कि लाइट
लाइट एक वेव है। लेकिन एक आदमी आया, मतलब साइंटिस्ट ही आया, दोनों लड़ रहा था कि हम पार्टिकल, ये पार्टिकल है, ये बोल रहा है कि वेव है, मतलब मैक्सवेल बोल रहा था कि ये वेव है, ये बोल, और जेनकस पंकज कुछ नाम था, वो बोल रहा है कि ये पार्टिकल है। लेकिन अब दोनों जब जो साइंटिस्ट तब जैसा है ना, तो पता चला जा ये तो इलेक्ट्रॉन, तो मतलब लाइट तो वेव भी नेचर प्रदर्शित कर रहा है और पार्टिकल नेचर भी प्रदर्शित कर रहा है, तो हम क्या मानें। तो फिर इंटरफेरेंस, मतलब तब एक वैज्ञानिक आया और दोनों को कहा कि लाइट वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है, मतलब डिस्कवर किया कोई और नाम कमा रहा है कोई। गजब गजब। इंटरफेरेंस कुछ खास नहीं है, ऐसे ऐसे जाता है। तो इसमें ऊपर वाला को हम प्लस मानते हैं, नीचे वाला को माइनस मानते हैं, इससे ज़्यादा कुछ खास है नहीं। देखो डिफरेंशिएशन, इसके बारे में हम पार्ट अलग वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें ना कहीं बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है और एनर्जी के साथ पढ़ना पड़ता है, इसीलिए आज का ख़त्म।